बदलापुर एनकाउंटर पर अदालत के 8 सवाल। पहला सवाल, क्या मृतक अक्षय शिंदे ने पहले कभी पिस्तौल चलाई थी? दूसरा सवाल, क्या मृतक अक्षय शिंदे को हथकड़ी पहनाई गई थी? तीसरा सवाल, क्या पुलिस ने पिस्तौल से फिंगरप्रिंट लिए थे? चौथा सवाल, आरोपी अक्षय शिंदे ने 3 गोलियां चलाईं, एक ही कैसे लगी? पांचवा सवाल, आत्मरक्षा के लिए गोली कहां चलाते हैं? छठा सवाल, गाड़ी में मौजूद 4 पुलिस वाले एक आदमी पर काबू नहीं पा सके। सातवां सवाल, आरोपी को गोली दूर से मारी गई या बहुत नजदीक से? आठवां सवाल, क्या एनकाउंटर को टाला जा सकता था? बदलापुर एनकाउंटर 8 सवाल में छिपे हैं सारे जवाब। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। पिछले महीने की 20 तारीख को महाराष्ट्र का बदलापुर देश भर में चर्चा के केंद्र में था। करीब महीने भर बाद फिर एक बार बदलापुर चर्चा में आ गया है। तब लोगों का हुजूम बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उमड़ आया था। मांग ये थी कि अक्षय शिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो अब अक्षय शिंदे का इनकाउंटर सवालों के घेरे में है। इनकाउंटर के खिलाफ आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो अदालत ने 8 बड़े सवाल किए। आप भी ध्यान से सुनिए कि इन सवालों में क्या छिपा है, क्योंकि इन सवालों के जवाब में ही इनकाउंटर की सच्चाई भी छिपी हुई है। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई और दरिंदगी का आरोपी अक्षय शिंदे अपने अंजाम तक पहुंच पाता उसके पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूरा घटनाक्रम ध्यान से सुना। हम अपनी रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ था, पुलिस वैन में अक्षय के साथ कौन बैठा था और ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। लेकिन पहले कोर्ट की कार्यवाही की बात। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने 1.5 से पौने 2 घंटे तक सुनवाई की और बीच बीच में कई सवाल भी किए। हम आपको एक एक करके कोर्ट के सारे सवाल सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि उसके जवाब क्या दिए गए। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अक्षय शिंदे ने पहले कभी पिस्तौल चलाई थी? अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि आपकी बात से लगता है उसने लॉक खोला था। इस पर सरकारी वकील ने इनकार किया और कोर्ट को बताया कि अक्षय ने लॉक नहीं खोला था, बल्कि हाथापाई के दौरान लॉक खुल गया था। दरअसल जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि वहाँ रिवॉल्वर थी या पिस्तौल। इस पर विशेष सरकारी वकील ने कहा कि पिस्तौल थी। तब जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने कभी पिस्तौल चलाई है? तब वकील ने कहा कि नहीं। तब जस्टिस ने कहा कि मैंने चलाई है और पिस्तौल चलाना इतना आसान नहीं है और पिस्तौल को अनलॉक करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक सवाल हथकड़ी को लेकर भी है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अक्षय शिंदे को हथकड़ी पहनाई गई थी। जस्टिस चव्हाण ने सरकारी वकील से पूछा कि जब आप एक ऐसे व्यक्ति को ले जा रहे हैं जिस पर गंभीर अपराधों का आरोप है तो इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? एसओपी क्या है? क्या अक्षय ने हथकड़ी पहनी हुई थी? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि शुरू में अक्षय को हथकड़ी लगाई गई थी, लेकिन फिर उसने पानी मांगा तो हथकड़ी खोल दी गई। अक्षय शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आरोप ये था कि उसके स्कूल का स्वीपर रहते हुए 2 बच्चियों का यौन शोषण किया है। लेकिन 23 सितंबर को यानी इनकाउंटर के दिन पुलिस किसी और मामले में उसे अपने साथ ले जा रही थी। पुलिस अक्षय शिंदे को उसकी पूर्व पत्नी के साथ किसी विवाद के मामले में जेल से बाहर लेकर आई थी और इसी दौरान पुलिस वैन में ये इनकाउंटर हुआ। कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा
कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि किन परिस्थितियों में गोली कमर के ऊपर चलाई गई। हालांकि सुनवाई के दौरान ये भी साफ किया गया कि सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को पुलिस पर शक है। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे कई सवाल पूछे जिसके लिए आपका ये समझना जरूरी है कि मुठभेड़ आखिर हुई कैसे थी। जो पीआई संजय शिंदे हैं, जो इस पूरे मामले में थे, जिनकी गोली से अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उनका जो एफआईआर में बयान है उसके तहत जो जानकारी मिली है कि देखिए ये पुलिस की वैन है, मोबाइल वैन, जिसमें से आरोपियों को ले जाया जाता है जेल तक। बयान के मुताबिक जो संजय शिंदे थे पीआई, वो यहाँ पर बैठे हुए थे इस तरफ, इधर यहाँ पर पुलिस का ड्राइवर था और यहाँ पर 3 पुलिस वाले थे। एक खुद नीलेश मोरे एपीआई जो कि जख्मी हुए हैं, साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल थे। आपकी सुविधा के लिए हमने पूरे सीन को स्केच के जरिए समझाने की कोशिश की है। जैसा कि हमने आपको बताया, 3 पुलिस वाले पुलिस वैन में बैठे थे और 2 पुलिस वालों के बीच में अक्षय शिंदे को बैठाया गया था। जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, अक्षय बेकाबू होने लगा तो वैन में आगे बैठे चौथे पुलिस वाले यानी संजय शिंदे को भी पीछे बुलाया गया, जो कि वहां आने के बाद सामने की सीट पर बैठ गए। इसी बीच अक्षय शिंदे ने बगल में बैठे पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली। इसी हाथापाई में पिस्तौल अनलॉक होने के बाद एक गोली पुलिस वाले के पैर में लग गई। कहा जा रहा है कि आरोपी अक्षय ने हवा में रिवॉल्वर लहराना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद सामने बैठे पुलिस वाले ने आत्मरक्षा के लिए अक्षय शिंदे के ऊपर गोली चला दी। तो इस तरह का पूरा वाकया, पूरा एनकाउंटर के वारदात जो पुलिस वैन में हुई, जो कि बयान दिया है पीआई संजय शिंदे, जो कि उस दौरान वहाँ पर थे और उनकी ही गोली से अक्षय शिंदे की मौत हुई थी। उन्हीं की शिकायत पर, बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस बयान में जिस तरह से उन्होंने हालात बयां की है, ठीक वही हालात हमने आपको इस पुलिस वैन में जाकर दिखाने की कोशिश की है। मैं फिर से साफ कर दूं कि ये वो पुलिस वैन नहीं है जिसमें कि एनकाउंटर हुआ था। ये ठाणे पुलिस की दूसरी एक वैन है जो कि यहाँ पर है, जिसमें हमने आपको अंदर जाके दिखाया कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ होगा। एक बार फिर कोर्ट रूम की बात करते हैं। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे ने 3 गोलियां चलाईं, तो एक ही गोली कैसे लगी। इतना ही नहीं, जस्टिस मोहित डेरे ने कहा, आमतौर पर आत्मरक्षा के लिए हम पैरों पर गोली चलाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से भी पूछा कि नियम क्या कहते हैं, पुलिस किन परिस्थितियों में गोली चला सकती है और उसे किन बातों का ख्याल रखना होता है। न्यूनतम बल प्रयोग, और अगर आप फायरिंग कर भी रहे हैं तो कोशिश करें कि कमर से नीचे, वाइटल पार्ट्स पे नहीं। लेकिन अगर अपनी जान पे बात आ रही है, किसी अन्य की जान पे बात आ रही है, तो वाइटल पार्ट्स के ऊपर भी आप वार कर सकते हैं, जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, निष्क्रिय किया जा सके। बदलापुर एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी पूछा कि पुलिस ने पिस्तौल से फिंगरप्रिंट लिए थे। फिंगरप्रिंट के अलावा कोर्ट में एक और खास बात पूछी गई कि हैंड वॉश लिया गया या नहीं। दरअसल जो बंदूक चलाएगा उसके हाथ में बारूद का कुछ अंश रह जाएगा, फिर चाहे वो अक्षय शिंदे का हाथ हो या फिर पीआई संजय शिंदे का, तो हाथ से सैंपल लिए गए या नहीं। अक्षय शिंदे के घर वालों की तरफ से आए वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन आरोपी ने अपने माता पिता से बात की थी और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक लग रही थी। उसने कैंटीन में खर्च के लिए 500 रुपए की मांग भी अपने घर वालों से की थी। घर वालों की तरफ से ये दलील इसलिए रखी गई क्योंकि पुलिस का कहना है कि अक्षय पुलिस वैन में अचानक बेकाबू हो गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और ये सवाल भी किया कि क्या 4 पुलिस वाले एक आदमी को काबू में नहीं रख पाए।
बदलापुर एनकाउंटर केस में मृतक अक्षय शिंदे के घर वालों का आरोप है कि पुलिस जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई नहीं है। कोर्ट ने भी दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना और बीच बीच में कई सवाल पूछे। मिसाल के तौर पर 2 जजों की बेंच ने यह सवाल किया कि हम कैसे मान लें कि गाड़ी में मौजूद 4 पुलिस वाले एक आदमी पर काबू नहीं पा सके। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जो कुछ हुआ वो तुरंत की गई प्रतिक्रिया थी, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से पूछा कि क्या एनकाउंटर को टाला नहीं जा सकता था। पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है, कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए ये पता लगाने को कहा कि आरोपी को दूर से गोली मारी गई या पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी बहुत नजदीक से। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आरोपी के दाहिनी ओर से गोली निकलने के बाद फिर गोली कहां लगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि गोली के जख्म के अलावा मृतक के शरीर पर कई खरोंचें भी थीं। कोर्ट ने पुलिस से दस्तावेजों की प्रतियां जमा कराने को कहा। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बदलापुर मामले में कोर्ट की सुनवाई पर कैसे शुरू हुई राजनीति और अगली सुनवाई में क्या हो सकता है। बदलापुर एनकाउंटर पर अदालत के 8 सवाल। पहला सवाल, क्या मृतक अक्षय शिंदे ने पहले कभी पिस्तौल चलाई थी? दूसरा सवाल, क्या मृतक अक्षय शिंदे को हथकड़ी पहनाई गई थी? तीसरा सवाल, क्या पुलिस ने पिस्तौल से फिंगरप्रिंट लिए थे? चौथा सवाल, आरोपी अक्षय शिंदे ने 3 गोलियां चलाईं, एक ही कैसे लगी? पांचवा सवाल, आत्मरक्षा के लिए गोली कहां चलाते हैं? छठा सवाल, गाड़ी में मौजूद 4 पुलिस वाले एक आदमी पर काबू नहीं पा सके। सातवां सवाल, आरोपी को गोली दूर से मारी गई या बहुत नजदीक से? आठवां सवाल, क्या एनकाउंटर को टाला जा सकता था? बदलापुर एनकाउंटर 8 सवाल में छिपे हैं सारे जवाब। तो बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल तब भी उठ रहे थे जब बदलापुर की घटना हुई थी। अब 3 अक्टूबर को बदलापुर एनकाउंटर पर कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले की तरह ही राजनीतिक दल अपने तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने लगे। महाराष्ट्र में पोस्टर भी लग गए और इस पोस्टर को कोर्ट में पेश करने की कोशिश भी की गई। यह रिपोर्ट देखिए और पूरी राजनीति को समझिए। आज पहली घटना नहीं है या शाळेमध्ये, ऐसी सजा तो की जिंदगी भर याद रखे वो लोग। बीस अगस्त को पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र के बदलापुर की ओर गया। ठाणे जिले के शहर में पूरे दिन प्रदर्शन चलते रहे। दिन भर लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप रही, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई। एक और जहां बदलापुर में तमाम लोगों ने एनकाउंटर के बाद अक्षय शिंदे की मौत पर
बदलापुर रेलवे स्टेशन और उस इलाके में मिठाई बांटी। वहीं दूसरी ओर अब जो पार्टियां हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो है पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और साथ ही अब इस पूरे मामले पर एक दूसरे पर जो है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने मिल रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें तो मुंबई के तमाम इलाकों में, जहाँ पर इस समय हम मुंबई के कला नगर में मौजूद हैं, इस प्रकार के बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें बदला पूरा लिखा गया है। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्रालय संभालते हैं, उनके हाथ में एक पिस्तौल नज़र आ रहा है और बदलापुर के इस घटना में बदला पूरा हो चुका है, ऐसी जो है यहाँ पर बात कही गई है। और साथ ही कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाते हुए पोस्टर लगाया है। और साथ ही एक पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि एमवीए के शासन में पुलिस सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करती थी और अब पुलिस जनता की रक्षा करती है। ऐसे तमाम पोस्टर्स मुंबई के कई इलाकों में देखने मिल रहे हैं। एक और जहां अक्षय शिंदे के परिवार वाले उनका शव इस समय स्वीकार नहीं रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके शासनकाल में किस प्रकार के काम किए जा रहे थे और अब जब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है तो इस प्रकार की जो क्राइम है उसे ना सहे जाने का मैसेज देते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी ने शुरू कर दी है। अक्षय शिंदे ने सच में पुलिस से मुठभेड़ करना चाहा या फिर उसका एनकाउंटर हुआ है जैसे आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी जांच सीआईडी द्वारा अब की जाएगी। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। हम लोगों ने कल की जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमने प्रश्नार्थक जो मुद्दे खड़े किए, सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती। हमने कहा कि इसमें जो आरोपी है अभी भी पकड़े गए हैं। हमारी तो मांग ऐसी है कि जैसे अक्षय शिंदे को इन लोगों ने इनकाउंटर किया, ऐसा ये बोलते हैं, तो सबको जितने भी वहाँ पे आरोपी है सबको इनकाउंटर कर दो ना, हम समर्थन करेंगे इनका। सरकार को तो शर्म आना चाहिए इस बात पे कि अपोजिशन को राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। ये विषय राजनीति का हो नहीं सकता। सरकार अपने बाप को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं तो गलत है। हमारा यही आज भी कहना है कि जो आरोपी अभी भी फरार है वो आरएसएस और बीजेपी के हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है क्या? या अगर इनमें दम है तो उनको भी पकड़ के इसके अक्षय शिंदे जैसे इनकाउंटर करिए ना। ये सब एक पर्दा ढकने की बात है। जो मरा वो मरा, हम चाहते थे उसकी लीगल कार्रवाई कर रास्ते के चौराहे पे उसकी सजा होनी चाहिए थी। उसको जो फांसी पे लटकाना था चौराहे पे करना चाहिए था। तो ये जो काम किया है वो दिखाता है कि इसमें बहुत सारी फर्क है जो अब तक उजागर नहीं हुई है। उसको छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मंडे की रहना कर रही है। सत्ता पक्ष हैरान है कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी और इसलिए अपने बचाव के लिए पुलिस ने उनके ऊपर गोली मारी है और उसमें उनका एनकाउंटर हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें कोई जानबूझकर ऐसा हुआ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब कोई आरोपी को जब कोई पुलिस वाले ले जाते हैं तो ऐसा अंदर कभी एनकाउंटर नहीं होता है। जब वो उनके ऊपर फायरिंग करता है, उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न करता है, तभी मतलब एनकाउंटर का विषय आगे आता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रेपिस्ट, बलात्कारी, अपराधी, क्रिमिनल, मर्डरर, इन लोग के साथ क्यों विपक्ष आजकल खड़ा हुआ है। जब ये कांड हुआ था तब तो बोल रहे थे कि उसको फांसी दे दो। इस व्यक्ति ने पुलिस वालों पे गोलियां चला दी, एक पुलिस का व्यक्ति घायल हो गया, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इसका एनकाउंटर क्यों हुआ इसकी चिंता है। बदलापुर एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर वाला पोस्टर कोर्ट को देने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कोई संज्ञान न लेते हुए पोस्टर को वापस कर दिया। खबर पक्की में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।